Good morning, students. Hope you are doing well. I am here to help you to understand your chapter, A Passage Through Youth. The name of the chapter, students, is A Passage Through Youth, and the author is Salil Tripathi. The chapter is written by Salil Tripathi. Salil Tripathi, basically, I want to tell you something about him. Salil Tripathi is an Indian-born writer based in London. He is an Indian-born writer based in London, and the chapter which we are understanding today is the extract from his memory to his visit to an aunt's house, school trips and holidays in the past. मोस्टली बेटा वो क्या करते थे, जितनी भी उनकी राइटिंग मटेरियल है वो अपने विजिट्स को शेयर करते थे अपनी मेमोरी को लेकर के. तो लेट अस स्टार्ट. द समर वेकेशन टूर्स दैट आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड वर इलैबोरेट अफेयर्स. यहाँ पर ऑथर बात कर रहा है अपने स्कूल टाइम की, जिसमें समर वेकेशन टूर स्कूल ऑर्गेनाइज करता था एक डिटेल्ड वे में. इलैबोरेट अफेयर्स, डिटेल्ड वे में. One group typically comprised of 50 students, boys and girls, all in mid-teens. First of all, I want to explain you mid-teens means the teenage starts from 13 to 19. It is from 13 to 19. So the students are of around 15 to 16, or you can say 14 to 16 years of age, and they are going to a trip with the school, in which there were 50 students, both boys and girls. There would be 2 or 4 teachers, and we would pack 10 or 12 towns and cities within those 4 weeks. So 4 weeks trip, around 1 month trip. 50 students were there, and they were going to a trip for covering 1 month, mainly 12 towns and cities, around 12 towns. बच्चे वो 12 towns और बहुत सारे cities visit करने वाले थे 50 students अपने teachers के साथ 4 weeks के time में. We began with a long train journey from Gujarat to Delhi. उन्होंने अपना ट्रिप स्टार्ट करा गुजरात से दिल्ली तक by train. It was a train journey. आप लोगों ने ट्रेन जर्नी करी है, एक्साइटिंग होती है बहुत. मे इज द रॉन्ग टाइम ऑफ द ईयर टू सी कैपिटल. आप लोग देख ही रहे हैं, मे का मंथ चल रहा है एंड इट इज सो हॉट आउटसाइड. कैपिटल की जो बात करी गई है, दिल्ली इंडिया की कैपिटल है. तो कैपिटल को विजिट करना, दिल्ली को मे के टाइम में विजिट करना बहुत ही टफ है, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है. तो बच्चे यही कह रहे हैं कि मे इज द रॉन्ग टाइम. बच्चे बेसिकली ओवर हियर द राइटर इज सेइंग मे इज द रॉन्ग टाइम ऑफ द ईयर टू सी कैपिटल. द ट्रीज ऑफर्ड लिटिल solace from dry heat to which we coastal folk were unaccustomed, and the monuments reflected light with an intensity and brightness that seemed blinding. They were coming from Gujarat. गुजरात आपको पता है वहाँ पर बीचेस हैं, सी के पास का एरिया है. तो वो जो बच्चे हैं जो स्कूल ट्रिप में आए हैं, बेसिकली एक कोस्ट के पास रह रहे हैं. वहाँ पर वेदर कंडीशंस दिल्ली से बेटर थी, और बता रहे हैं वो अपना जर्नी को शेयर कर रहे हैं, अपने मोमेंट्स को शेयर कर रहे हैं. बता रहे हैं कि यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, ट्रीज हैं, वो भी ड्राई हीट से उन्हें कंफर्ट नहीं दे पा रहे थे. और जो बच्चे हैं कोस्टल एरियाज के हैं, वो क्या थे, फैमिलियर नहीं थे इतनी ज़्यादा गर्मी को झेलने के लिए. दे वर नॉट फैमिलियर विद, दे वर नॉट accustomed with, they were unaccustomed. आपको पता है दिल्ली में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार. जब ये बच्चे मॉन्यूमेंट्स को विजिट करने गए, डे टाइम में ही ऑब्वियसली विजिट करने गए होंगे, तो बता रहे हैं कि इतनी इंटेंसिटी थी लाइट की वहाँ पर, सनलाइट की, कि वो रिफ्लेक्ट कर रही थी
The sunlight was reflecting back. And it was seemed blinding. इतनी तेज चमक, इतनी तेज धूप थी कि ऐसी फीलिंग आ रही थी कि उनकी आईज क्लोज हो रही थी, उनको ब्लाइंडिंग इफेक्ट आ रहा था. But Pathankot and Kullu Manali, our next destinations were only a bus ride away. गुजरात से दिल्ली का डिस्टेंस लॉन्ग है, बच्चों ने कवर करा ट्रेन में, बट दिल्ली से कुल्लू मनाली जाना या पठानकोट जाना इट इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस. तो उनकी जो राइड थी वो बस राइड थी. एंड हाउ प्लेजेंट इट बिकेम वंस वी वर ऑन द बैंक्स ऑफ ब्यास रिवर पे वो पहुंचे जब, तो बहुत ही प्लेजेंट साइट था, बच्चों ने बहुत मजे करे. I remember the white foam of the flow of river, the cool mountain air, the verdant banks and the tall deodar and chinar trees. Hills पर आपको पता है देवदार और चिनार के ट्रीज थे. ऑथर डिस्क्राइब कर रहा है अपनी फीलिंग्स, जो भी उसने फील करी जब वो हिल्स पर पहुंच जाते हैं. रिवर का फ्लो, ब्यास रिवर का फ्लो, वहां पर क्लीन एंड क्लियर क्रिस्टल वाटर था, फ्रेश एंड ग्रीन बैंक्स थे रिवर के विथ टॉल देवदार एंड चिनार ट्रीज. वन नाइट इन मनाली. अब उनकी एक रात कहाँ थी? मनाली में. आई रिमेंबर वन ऑफ अवर टीचर्स आस्किंग मी इफ आई नो वन प्रोफेसर सुशील पंजाबी फ्रॉम कोलकाता. शी too was in Manali in the same tourist complex where we were staying with her students and her daughter Kavita. अब एक रात की बात है, मनाली में वो लोग थे, तो उनकी टीचर उन्हें बोलती है, पूछती है उनसे, इफ आई न्यू वन प्रोफेसर, एक प्रोफेसर के बारे में बात करते हैं, सुशील पंजाबी फ्रॉम कोलकाता, जो कोलकाता से थे, वो भी उस समय मनाली में थे और सेम टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में जहां पर हम हमारे स्कूल के बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ स्टे कर रहे थे. और वो भी वहां पर थी अपने स्टूडेंट्स के साथ और अपनी डॉटर कविता के साथ. इंडीड आई न्यू देम. द गुड प्रोफेसर वॉज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माई मदर्स फ्रॉम देयर कॉलेज डेज इन मुंबई. हाँ, मैं तो उन्हें जानता था. कैसे? मैं उन्हें कैसे जानता था बच्चों? इंडीड आई न्यू देम. द गुड प्रोफेसर वॉज एन ओल्ड फ्रेंड. वो जो प्रोफेसर थे मेरी मदर के ओल्ड फ्रेंड थे. और वो कहाँ पर? कॉलेज डेज में मेरी मम्मा के साथ मुंबई में. द नेक्स्ट मॉर्निंग कविता एंड आई वेंट विद अवर फ्रेंड्स फॉर अ वॉक थ्रू एन एप्पल ऑर्चर्ड. ऑर्चर्ड क्या होता है? खेत, बाग, फलों के बाग को हम ऑर्चर्ड कहते हैं. तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ विजिट करते हैं, घूमते हैं एप्पल ऑर्चर्ड में. लेटर दैट वीक विद अनदर टीचर एज अवर शील्ड. शील्ड क्या होती है बता सकते हैं? जैसे फाइट करने जाते हैं वॉर के अंदर, तो आगे अपने आगे एक शील्ड लगा लेते हैं बचाव के लिए. तो बच्चों ने अपने साथ कौन ले लिया? टीचर को अपना शील्ड बना लिया कि वो बच सकें अगर उनसे कोई गलती हो जाए. 11 of us broke away. 11 students broke away from our group that was headed for वशिष्ठ कुंड. वशिष्ठ कुंड एक प्लेस है, वहां के लिए वो बच्चे चल पड़े, साथ में उन्होंने एक टीचर ले लिया और 11 स्टूडेंट्स जाते हैं. वी वॉक्ड टुवर्ड्स रोहतांग पास इंस्टेड. रोहतांग पास तो आपने सुना होगा, बहुत सुंदर बट बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पर एक प्लेस है मनाली में. वंस वी स्टार्टेड टू क्लाइंब. जब क्लाइंब करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं वो रोहतांग पास के लिए, इट बिकेम एक्साइटिंग. बहुत एक्साइटिंग था, बहुत मज़ेदार था. वी इग्नोर्ड अवर वॉचेस. वॉचेस को उन्होंने इग्नोर कर दिया, टाइम नहीं देखा उन्होंने. टुक deep breaths at the spectacular views and kept walking up. Steep था बेटा, जो क्लाइंबिंग एरिया था, ट्रैकिंग एरिया था माउंटेन का, स्टीप था. चढ़ते चढ़ते उनको सांस चढ़ने लगे, डीप ब्रेथ्स वो लेने लगे. साथ में ही जो माउंटेन का व्यू था वो मैग्निफिसेंट, स्पेक्टेक्युलर, बहुत ही सुंदर दृश्य था. टू अवर डिलाइट वी डिस्कवर्ड स्नो सॉलिड एंड येलोइंग. और मजे की बात ये थी कि जब वो लोग ऊपर जा रहे थे उन्होंने देखा स्नो जो कि सॉलिड हो गई थी और हल्की सी येलो रिफ्लेक्ट कर रही थी. क्लिंगिंग टू द रॉक्स लाइक डस्टी अनवॉश्ड ड्रेपरी ऑन फर्नीचर.
उनसे पहले भी उस स्नोफॉल जब हुआ होगा पहाड़ों पर तो लोग पहले भी ट्रैक कर चुके होंगे, तो उनकी शूज से, उनके डस्ट से वाइट स्नो थोड़ा थोड़ा येलो अपीयर हो रही थी. वी हैड नेवर सीन स्नो बिफोर. गुजरात से आए हुए वाले बच्चे थे वो, गुजरात से उन्होंने ट्रेवल करा था. शायद वो पहले कभी हिल स्टेशन पे नहीं गए थे, इसलिए उन लोगों ने ऐसी स्नो कभी पहले नहीं देखी थी. And the yellowing snow did not seem inspiring, as if to oblige us. Fresh snow began to fall. येलो स्नोफॉल, येलो स्नो जो पड़ी हुई थी, जो गंदी हो गई थी, शायद उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी. और उनके लिए नेचर ने क्या करा, उनको ऑब्लाइज करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, उनको प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए, कि फ्रेश स्नो बिगैन टू फॉल. अचानक क्या होता है बच्चों, स्नोफॉल होनी स्टार्ट हो जाती है. इट वॉज लाइट फ्लरी. हल्के हल्के जैसे कॉटन के फर्स निकलते हैं वैसे लाइट स्नोफॉल हो रही थी. एंड वी वर एस्टेटिक. बहुत खुश हो गए बच्चे. होल्डिंग आउट आवर पाम्स जैसे उन्होंने अपनी हथेलियां ऐसे खोल ली और स्नोफॉल उनके ऊपर गिर रही थी. कैचिंग इट, लेटिंग इट सेटल, एंड देन सीइंग द फ्लेक्स लिक्विफाई एंड डिसइंटीग्रेट. अपनी हथेलियों में, अपने पाम्स में उसे कैच कर रहे थे, उसको सेटल होने दे रहे थे, और वो छोटे छोटे स्नोफ्लेक्स बाद में लिक्विड में चेंज हो रहे थे और डिसइंटीग्रेट हो रहे थे. मीन्स वाटर में वो कन्वर्ट हो रहे थे. वन ऑफ माई क्लासमेट्स, अ बॉय कॉल्ड धीरेन. अब वो बात कर रहा है राइटर किसके बारे में, अपने क्लासमेट के बारे में जिसका नाम है धीरेन. Who later went on to become a doctor. क्या बनने वाला था वो, डॉक्टर. उसने ऐसा सोचा था. Intoned knowledgeably that what we saw was the phenomena of latent heat. उसने ऐसा सीरियसली बोला कि जो हमने देखा स्नोफ्लेक्स का आना पाम पर हमारे और उसको डिसइंटीग्रेट होना, लिक्विड में चेंज होना, ये सारा एक प्रोसेस था. किसका, लेटेंट हीट का प्रोसेस. बट I probably still don't understand the phenomena properly, so please don't ask, and I promise not to attempt an explanation. जो सलिल त्रिपाठी हमारे ऑथर हैं, उनको उस समय ये फिनोमेना कुछ समझ में नहीं आया, तो वो कह रहे हैं हमसे कि प्लीज मुझसे आप पूछिएगा भी मत कि ये क्या प्रोसेस था लेटेंट हीट का. द टीचर हु वॉज विद अस, जिस टीचर को हम शील्ड बना के लेके गए थे, जो हमारे साथ थी, वो फिजिक्स और मैथ्स हमें पढ़ाती थी. ही वॉज प्लीज्ड दैट एटलीस्ट वन ऑफ अस had paid some attention in his class. टीचर प्लीज थे कि उनको लगा कि शायद एक बच्चा तो मेरी क्लास में है. खुश थे वो कि जो मेरी क्लासेस में अटेंशन पे करता है. क्यों, क्योंकि उसने क्या वर्ड यूज किया था, लेटेंट हीट. वी वर स्कोल्डेड व्हेन वी रिटर्न. जब हम वापस आए, जब हम अपने ट्रिप से वापस आए 11 स्टूडेंट्स, तो हमें बहुत डांट पड़ी. देयर वर नो मोबाइल फोन्स देन. बच्चों आजकल तो हमारे पास मोबाइल फोन्स होते हैं, मगर ऑथर बहुत टाइम पहले की बात कर रहा है जब मोबाइल फोन्स भी नहीं होते थे. एंड द टीचर इन चार्ज ऑफ द एंटायर ग्रुप वॉज इन पैनिक. जो टीचर इंचार्ज था हमारे उस ग्रुप का, वो डर गया था. हमारे सर, हमारे टीचर भी डर गए थे. Wondering where the 11 of us had gone missing. कि हम 11 बच्चे कहाँ चले गए. The fact that we had a teacher with us did not help matters. हम तो टीचर को शील्ड बना के लेके गए थे, और टीचर जो हमारे साथ गई थी, इस बात का भी हमें कोई हेल्प नहीं मिली, मगर हमें उतनी ही डांट पड़ी. We the children were grounded the next day. हम लोगों को पनिशमेंट दी गई एक एरिया में, which was just as well. The climb up towards रोहतांग had been exhausting. एक तो उन्होंने एक दिन पहले ही रोहतांग पास पे क्लाइंब अप किया था, ट्रैकिंग किया था, इतनी ऊपर चढ़ के गए थे, फिर वापस नीचे उतर के आए थे, और नेक्स्ट डे उनको पनिशमेंट भी मिल गई. Of the 11 of us, 7 were girls. 11 स्टूडेंट्स गए थे ग्रुप में रोहतांग पास की क्लाइंबिंग के लिए, जिसमें से 7 गर्ल्स थी.
Not only had they outnumbered us boys, they also went on to jeer at everyone who had not come with us. एक तो वो पहले ही हमें आउट नंबर कर रही थी, बॉयज कम थे, गर्ल्स ज्यादा थी, बट वो जिसको भी मिल रही थी वो हंस रही थी, लाफ कर रही थी कि वो लोग हमारे साथ नहीं आए, उन्होंने एंजॉय नहीं करा. We were proud of our shared secret. ये 11 students का secret था. The awesome view of Lahore and Spiti valleys. Lahore and Spiti valleys that 11 of us had seen together. वो लाहौल स्पीति की वैलीज, वो ब्यूटीफुल वैलीज, वो स्नोफॉल किसने देखा था? सिर्फ उन 11 स्टूडेंट्स ने ही देखा था, उन्हीं का सीक्रेट था. विच द रेस्ट ऑफ अवर अनपनिश्ड क्लासमेट्स हैड नॉट सीन. हम 11 बच्चों को तो पनिशमेंट मिली थी, बट हमने क्या देखा था? बहुत अच्छा मैग्निफिसेंट व्यू देखा था, जो कि अनपनिश्ड क्लासमेट्स ने, जिनको पनिशमेंट नहीं मिली थी, उन्होंने नहीं देखा था. दे प्रोबेबली गॉट एन एक्स्ट्रा हेल्पिंग ऑफ श्रीखंड. श्रीखंड आपको पता होगा योगर्ट से बनी हुई एक स्वीट डिश होती है, तो उनको हमारे पार्ट का एक्स्ट्रा श्रीखंड भी मिल गया. वी डिड नॉट माइंड. हमें इस बात का कोई दुख नहीं हुआ. वी हैड बीन विटनेस टू सच spellbinding beauty that we have never forgotten. उन्होंने विटनेस करा उस चीज को देखा, उन्होंने उस अटेंशन को देखा, उस ब्यूटी को देखा जो वो अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाए. I hope students you understand this chapter. Thank you.